हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि फीमेल की वजाइना के अंदर पुरुषों का शुक्राणु कितने समय तक, कितने दिनों तक जीवित रहता है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप ऐसे लोग हो, ऐसे कपल हो जो कि बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो बट फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि फीमेल की वजाइना के अंदर जो शुक्राणु है वो कितने दिनों तक जीवित रहता है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से नेचुरली कंसीव कर पाओगे और आप अपने आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ पाओगे। और अगर आप ऐसे कपल हो, ऐसे लोग हो जो कि चाहते नहीं कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको पता रहेगा कि कौन से समय अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो शुक्राणु कितने दिन तक जीवित रहेगा। अगर आपको पता चल जाएगा तो वो समय आप अवॉइड करो जिससे कि आप प्रेग्नेंट नहीं होगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी, बेहद इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले देखो, एक बात आपको जाननी पड़ेगी कि जो सबसे बड़ी गलत फहमी है, बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि यौन संबंध बनाने के बाद अगर कोई फीमेल यूरिन पास करने चली जाती है तो शुक्राणु बाहर निकल आता है और उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। बट ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। सबसे बड़ी गलत फहमी क्यों है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आपको लगता है कि रिलेशन के बाद अगर कोई फीमेल यूरिन पास कर ले तो शुक्राणु अंदर से खाली हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो लिखा हुआ है कि यौन संबंध बनाने के तुरंत बाद पेशाब कर लेने से वजाइना साफ हो जाएगी, शुक्राणु बाहर आ जाएंगे और आप गर्भवती नहीं होंगी। सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो शुक्राणु होता है वो आपके गर्भाशय गृह यानी कि आपके सर्विक्स को पास करते हुए आपके फेलोपियन ट्यूब तक जाता है। ठीक है, वहां पे जाकर वो जो आपका शुक्राणु होता है जाके वो फीमेल की अंडे यानी कि अंडाणु से मिलता है और निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है, तब जाकर आप कहीं आप प्रेग्नेंट होते हो। लेकिन जब आप यूरिन पास करते हो, जब आप पेशाब करते हो, तो वो यूरेटर के माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है, बाहर आता है। वो आपके फेलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आता है। तो जब आपके शुक्राणु के जाने का मार्ग अलग है, आपके यूरिन के आने का मार्ग अलग है। जब दो अलग अलग लोग आपस में आएंगे जाएंगे तो आप अगर यूरिन पास कर रहे हो तो उससे शुक्राणु कैसे बाहर आ जाएगा? क्योंकि शुक्राणु के जाने का रास्ता तो अलग है ना, उसकी तो मंजिल अलग है और आपका जो यूरेथ्रा है वहां से आपका यूरिन आएगा। तो जब लोगों के आने जाने का रास्ता अलग है तो अगर आप यूरिन पास करते हो तो अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर जो शुक्राणु चला गया है वो बाहर आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो लिखा हुआ है शुक्राणु गर्भाशय गृह यानी कि सर्विक्स को पार कर चुका होता है। मतलब जब तक आप सोचते हो कि हाँ जाते हैं अब यूरिन पास करते हैं, तब तक तो आपका जो शुक्राणु होता है वो वहां पे गर्भाशय गृह को आपको पार कर चुका होता है। जब उतनी लंबी दूरी वो तय कर चुका है तो आपके यूरिन पास करने से वो साफ या फिर खाली कैसे होगा? और मूत्र करने आप मूत्र मार्ग से करते हैं, इसलिए पेशाब करने से शुक्राणु बाहर नहीं आता है। तो ये असलियत है। गलतफहमी ये कि पेशाब करने से शुक्राणु बाहर जाते हैं, ये गलतफहमी। और असलियत क्या है कि पेशाब करने से शुक्राणु बाहर नहीं आते, क्योंकि दोनों के आने जाने का जो मार्ग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आगे बात करते हैं ओवुलेशन की। अब आप कहोगे ओवुलेशन हमें क्यों समझना है? ओवुलेशन आपको समझना है तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओवुलेशन का मतलब होता है वो दिन जिस दिन फीमेल की ओवरी से अंडे बाहर आते हैं। फीमेल की ओवरी से अंडे बाहर आने का मतलब ये है कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते, इमैच्योर होते हैं। फिर जब प्यूबर्टी के एज पे आते हैं, धीरे एक एक एग करके मैच्योर होते हैं और ओवरी से बाहर आते हैं। तो जब ओवरी से एक मैच्योर एग बाहर आ रहा है तो उस पीरियड को, उस टाइम को हम कहते हैं ओवुलेशन। और वही वो समय होता है जिस समय संबंध बनाने से कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। बाकी अगर मान लो कि कोई फीमेल ओवुलेट नहीं कर रही है, उस टाइम पे आप लाख कोशिश कर लोगे बट उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि वो समय ही नहीं है। आपका शुक्राणु भले अंदर जा रहा है बट अंदर जाके वो अंडाणु से मिलना भी तो चाहिए। जब अंडाणु बाहर आया ही नहीं है तो चाहे लाख शुक्राणु अंदर क्यों ना चले जाए, लेकिन वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपने ओवुलेशन को समझना पड़ेगा। तो ओवुलेशन का मतलब कि जब आपका इमैच्योर एग मैच्योर होकर आपकी ओवरी से बाहर आता है तो उस दिन को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन पीरियड कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके जो पीरियड्स का जो साइकिल है वो 28 डेज का है, तो आप 14वें दिन क्या करोगे? ओवुलेट करोगे। यानी कि अगर आपको हर 28वें दिन पे पीरियड्स आते हैं तो जो 14th डे होता है आपका, उस दिन आपकी ओवरी से एग बाहर आएगा। ठीक है, यानी कि आप बहुत ज्यादा फर्टाइल विंडो आपकी क्या है? 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन। ये 3 दिन ऐसे दिन हैं जिस दिन आप बहुत ज्यादा फर्टाइल रहते हो। अब बहुत ज्यादा फर्टाइल क्यों रहते हो, ये उस बात से रिलेटेड है। ये जो हमारा टॉपिक है कि आपकी वजाइना के अंदर जो शुक्राणु है वो जीवित कब तक रहता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा पेंडिंग रखो, अभी नीचे का टॉपिक पढ़ते हैं फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है कि शुक्राणु जीवित कब तक रहेगा। तो अगर बाहर की बात करें तो बाहर के एनवायरमेंट में वो 20 से 30 मिनट तक भी जीवित रह सकता है। लेकिन अगर वातावरण बहुत गर्म है, बहुत एक गर्म वातावरण में शुक्राणु है, तो वो कुछ
कुछ सेकंड तक ही जीवित रहेगा। और अगर हम बात करते हैं महिला की योनि में उसकी वजाइना कब तक जीवित रहेगा, देखो लिखा हुआ है कि महिला की योनि में 3 से 5 दिन तक शुक्राणु जीवित रह सकता है। लेकिन शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहेगा ये शुक्राणु के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। पूछोगे स्वास्थ्य पर निर्भर क्यों करता है? स्वास्थ्य पर निर्भर इसलिए करता है कि मान लेते हैं कि आपका जो शुक्राणु वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, उसमें मोटिलिटी नहीं है, वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। तो जब मूवमेंट नहीं करेगा तो जो वजाइना के अंदर का जो एनवायरमेंट होता है बहुत ही एसिडिक होता है। उस एसिडिक नेचर की वजह से जो आपका स्पर्म होता है वो मर जाता है। और या मान लेते हैं कि आपका जो शुक्राणु है उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिस कारण से भी क्या हो रहा है, आपका शुक्राणु मर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ही लो स्पर्म काउंट की समस्या, आपका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है। अब बहुत ही कम स्पर्म काउंट है तो आपको पता होगा कि एक बार जब आप शुक्राणु अंदर रिलीज कर रहे हो तो मिलियंस ऑफ स्पर्म अंदर जाते हैं, लेकिन वो मिलियंस ऑफ स्पर्म एग तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि एग तक सिर्फ कुछ ही पहुंच पाते हैं। बाकी सब तो फीमेल का जो वजाइना का पार्ट होता है अंदर इतना एसिडिक माहौल होता है कि वो अंदर ही मर जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको लगता है कोई फॉरेन बैक्टीरिया, कुछ फॉरेन चीज अंदर आ गई है जिसको हमारा इम्यून उसे मार डालता है। तो ऐसा होता है। इसीलिए जो शुक्राणु है वैसे तो 3 से 5 दिन तक फीमेल के वजाइना में जीवित रह सकता है, बट ये भी निर्भर करता है कि आपके शुक्राणु की स्वास्थ्य कैसी है। अगर बहुत ही हेल्दी स्पर्म है तो लंबे समय तक जीवित रह लेगा, लेकिन अगर आपका स्पर्म हेल्दी नहीं है तो वो 2 दिन भी जीवित नहीं पाएगा, वो जाएगा और तुरंत मर जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को IVF का सहारा लेना पड़ता है कि उनके पास स्पर्म भी होता है जो कि, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हेल्दी स्पर्म नहीं है, इसलिए वो फीमेल जो है उनकी जो पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर पा रही। इसलिए बहुत सारे लोगों को IVF का सहारा भी लेना पड़ता है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ छोड़ी थी यहाँ पे फर्टाइल विंडो वाली। तो फर्टाइल विंडो वाली चीज़ क्या है कि देखो आपका जो स्पर्म है वो फीमेल की वजाइना में 3 से 5 दिन तक जीवित रहेगा, लेकिन जो फीमेल का जो अंडाणु होता है, जो फीमेल का एग होता है, उसकी आयु इतनी लंबी नहीं होती है, वो कुछ घंटों तक का ही मेहमान होता है, वो ज़्यादा वेट नहीं करता। अब देखो जैसे मान लेते हैं कि जो महिला है वो 14वें दिन ओव्यूलेट कर, यानी कि जो उसका अंडा है वो फिलोपियन ट्यूब से 14वें दिन बाहर आया है और आपका शुक्राणु 3 से 5 दिन तक जीवित रहेगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 14वें दिन से 3 दिन पहले तक, ठीक है, यानी कि आप मान लो ये कि 12वें दिन, 13वें दिन और 14वें दिन, इन दिनों में अगर आप संबंध बनाते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। इवन अगर आपका स्पर्म बहुत हेल्दी है तो 100% प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका स्पर्म है वो तो 3 से 5 दिन तक जिंदा रहेगा ना। अगर मान लो आप 12वें दिन अपना रिलेशन बनाते हो तो आपका अंदर स्पर्म चला गया, अब वो अंदर स्पर्म गया हुआ लेकिन अभी तक अंडा बाहर नहीं आया है, बट आपका स्पर्म तो अंदर रह सकता है। तो 12वें दिन जिंदा रहेगा, वो 13वें दिन जिंदा रहेगा, और जब 14वें दिन आपका जो अंडा है वो जब बाहर आएगा फिलोपियन ट्यूब से फीमेल का, तो जो मेल का स्पर्म है वो जाकर मिल जाएगा और रिसेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए अपने ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना चाहिए कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिनों का है। जितने दिनों का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो दिन को आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब है। और जब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है तो उसके 3 दिन पहले से अगर आप संबंध बनाते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो उन दिनों आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है तो उन दिनों में आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है आज का जो टॉपिक था कि जो फीमेल का वजाइना है उसके अंदर जो मेल का स्पर्म है वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा वो मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है, और ये भी समझा दिया है कि कौन सा टाइम है जब बहुत फर्टाइल रहोगे और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।